students, I am here again with your session number 4 of your chapter acids, bases and salts. तो सेशन नंबर 3 तक मैंने आपको एसिड्स के बारे में बताया, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताई. ऑल्सो मैं आपको बेस क्या होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है और बेसिस के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया. बट नाउ इट्स टर्न टू लर्न अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस. जो बेस हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में जो डिस्कशन है हम वो इस सेशन में करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. जैसे मैंने आपको एसिड्स के केस में बताया था कि एसिड जो है कुछ कंपाउंड से, कुछ सब्सटेंसेस से रिएक्शन करती हैं और रिएक्शन करके कुछ डिफरेंट सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती हैं. तो वही होता है केमिकल बिहेवियर ऑफ एसिड. सेम यहाँ पे जो बेस है, बेस के साथ भी सेम है कि जो बेसिस हैं वो केमिकल रिएक्शंस देते हैं कुछ मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, एसिड्स एंड सॉल्ट्स के साथ, और जो रिएक्शंस होती हैं वही उसका केमिकल बिहेवियर को शो करती हैं. दैट इज जो बेसिस हैं इन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करेंगे, ये सब हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल. जो मेटल्स होते हैं उनके साथ बेस की रिएक्शंस क्या होती है. बेस रिएक्ट्स विद एम्फोटेरिक मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. बेसिस क्या करते हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन गैस का. यदि आपको याद हो तो इन केस ऑफ एसिड्स मैंने बताया था कि जो एसिड्स होती हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करती हैं. बट यहाँ पे क्या होता है, जब बेस एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, वो सोडियम जिंकेट या फिर मेटल जिंकेट बनाते हैं दैट इज, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो Zn की रिएक्शन जब हमने NaOH के साथ करी, बेस के साथ करी, तो हमें मिला Na2ZnO2 दैट इज सोडियम जिंकेट, और साथ में H2 गैस लिबरेट हुई. यहाँ पे यदि हम एल्यूमिनियम लेते हैं जिंक की जगह तो हमें क्या मिलता, एल्यूमिनियम जिंकेट मिल जाता. Sn लेते तो हमें क्या मिलता, Sn जिंकेट मिल जाता. तो क्लियर है कि जब बेस की रिएक्शन एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है. एंड सॉरी, एल्यूमिनियम के साथ जब बेस की रिएक्शन करेगी तो जिंकेट नहीं एल्यूमिनेट बनेगा. ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस. और व्हेन वी ट्रीट बेस विद बेस, जो मेटल है उनके साथ जब रिएक्शन कराते हैं बेसिस की तो किसका लिबरेशन होता है, H2 गैस का. अब आता है रिएक्शन विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल. जो नॉन मेटल्स हैं उनकी ऑक्साइड्स के साथ क्या रिएक्शन देते हैं बेस. बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. जब भी बेस किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, जो हमारी बेस है वो वाटर का फॉर्मेशन कर देगा और साथ में सॉल्ट भी फॉर्म होगा. यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. इसकी रिएक्शन जब हमने किसके साथ करी, NaOH बेस के साथ करी, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, Na2CO3 दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर H2O. अब ऑब्वियसली जो CO2 है वो क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है. कैसे कि जो कार्बन होता है वो एक नॉन मेटल होता है, तो उसकी जो ऑक्साइड हुई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हुई. जब हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ करी तो हमें सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ. तो ये क्या हुआ, रिएक्शन विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल. तो एसिड्स की जो रिएक्शन हुई ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, तो क्या हुई, बेसिस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. अब आती है रिएक्शंस विद एसिड्स. जो एसिड्स होते हैं उनके साथ बेस क्या रिएक्शन देते हैं, बेसेस न्यूट्रलाइजेस एसिड्स एंड फॉर्म रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स. क्या होता है, जब बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो वो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और क्या फॉर्मेशन होता है, NaCl प्लस H2O दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर. तो क्या हुआ, जब हमने बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराई तो हमें सॉल्ट मिला, NaCl और वाटर का फॉर्मेशन हुआ. तो क्लियर है, व्हेन बेसिस reacts with acids they neutralizes together and form respective salts along with water. अब आता है रिएक्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड विद एसिड. जो एसिड हैं उनके साथ बेसिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन कैसे होती है. अभी हम पढ़ रहे थे बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कैसे होती है, अभी हमें पढ़ना है जो बेसिक ऑक्साइड है. ठीक है, जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं उनकी रिएक्शन एसिड के साथ कैसे होगी. बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म वाटर. जो बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं
वो क्या करती हैं, एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं, वाटर का फॉर्मेशन करती हैं एंड द रेस्पेक्टिव सॉल्ट, और साथ में क्या मिलता है हमें, उसका सॉल्ट। दैट इज यदि किसी भी बेसिक ऑक्साइड की हमने रिएक्शन कराई एसिड के साथ तो हमें सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे CuO, ये क्या हो गया, एक बेसिक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन जब H2SO4 के साथ कराई तो क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू CuSO4 प्लस H2O का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या हुआ, CuSO4 क्या है, एक सॉल्ट है, और H2O क्या हो गया, वाटर हो गया। तो क्लियर हुआ, जब हमने एसिड की रिएक्शन बेसिक ऑक्साइड के साथ कराई तो हमें CuSO4 प्लस वाटर मिला। सो बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म वाटर एंड द रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स। ठीक है, अब आती है बात रिएक्शन ऑफ एन एल्कली विद अमोनियम सॉल्ट। अब किसी भी एल्कली की रिएक्शन जब अमोनियम सॉल्ट के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्म हो गया, एल्कली मतलब वही बेस जिसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर सॉल्युबल बेस। तो एन एल्कली लिबरेट्स अमोनिया फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट से जब हम एल्कली की रिएक्शन कराते हैं, दैट इज किसी बेस की रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है कि अमोनिया लिबरेट हो जाता है, अमोनिया गैस निकलती है। कैसे, NH4Cl, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया अमोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई, ये क्या है, अमोनियम सॉल्ट है, ये क्या है, NaOH, ये बेस हो गया हमारा। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो NaCl का फॉर्मेशन होगा, दैट इज अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और साथ में H2O गैस निकलेगी और उसके साथ में H2O फॉर्म होगा और NH3 गैस लिबरेट होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमने एल्कली की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई तो क्या मिला हमें, अमोनियम सॉल्ट मिला, साथ में वाटर मिला और NH3 गैस लिबरेट हो गई। तो क्या होता है, व्हेन वी रिएक्ट एल्कली विद अमोनिया, अमोनियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, आल्सो NH3 गैसेस लिबरेट। ठीक है, क्लियर हुआ, क्या होगा, मेन चीज क्या है, जो NH3 गैस है वो लिबरेट होगी। अब आते हैं रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड अ सॉल्ट। किसी भी एक बेस के और किसी भी एक सॉल्ट के बीच में रिएक्शन कैसे हो सकती है। When a base and a salt are mixed, जब कभी बेस और सॉल्ट को मिक्स किया जाता है, a reaction takes place to produce another base and another salt। तो एक रिएक्शन होती है जिससे क्या होता है, another base और another salt मिलता है। मतलब ये हमने एक बेस लिया और एक सॉल्ट लिया, दोनों की रिएक्शन कराई तो सब्सटेंस क्या मिलेंगी, दूसरा भी बेस मिलेगा और दूसरा सॉल्ट मिलेगा। दैट इज जो हमें प्रोडक्ट साइड में बेस और सॉल्ट मिलेंगे वो रिएक्टेंट साइड के बेस और सॉल्ट से एंटायरली डिफरेंट होंगे। ये एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, पहला बेस हो गया NaOH, इसकी रिएक्शन जब FeCl3 के साथ कराई दैट इज सॉल्ट के साथ, तो बेस 2 दैट इज Fe हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, साथ में सॉल्ट NaCl का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या हुआ, बेस 1 प्लस सॉल्ट 1 गिव्स बेस 2 प्लस सॉल्ट 2। दैट इज NaOH जो बेस था उसकी रिएक्शन सॉल्ट के साथ कराई तो एक नया बेस बना और नया ही सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या हुआ, व्हेन अ बेस एंड अ सॉल्ट आर मिक्स्ड, अ रिएक्शन टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस अनदर बेस एंड अनदर सॉल्ट। अब बात आती है फैक्ट्स क्या है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यू शुड रिमेंबर इट। बेस डज नॉट रिएक्ट विद मेटल्स एक्सेप्ट Zn, Al एंड Sn। मैंने बताया था ना, एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ रिएक्शन होती है। तो जो बेस है वो क्या करते हैं, जो Zn हुआ, Al हुआ या Sn हुआ उसके साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। दूसरा, इट्स एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स इलेक्ट्रिसिटी। उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या कंटेन करता है, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ऑब्वियसली जो NaOH हुआ एग्जाम्पल के लिए या फिर कोई भी एल्कली हुआ KOH हुआ वो आयोनाइज होगा, आयोनाइज होकर वो आयंस का फॉर्मेशन करेगा और जब आयंस का फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो क्या हो गए, पहली बात तो यही कि जो बेस है वो कभी भी Zn, Al और Sn मेटल्स को छोड़ के किसी और मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। और दूसरा हुआ कि जो बेस है उसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और वो किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से, आयंस के फॉर्मेशन की वजह से। अब बात आती है जो बेस होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं, बट कैसे। Basic substance can be used as insoluble heterogeneous catalyst for chemical reactions। कुछ chemicals reactions होती हैं जिनकी लिए जो बेस होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, बट जो रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं वो आप अपनी हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं बेसिस। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को हाई या लो कर सके, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे चेंज कर दें,
वो हम कैटलिस्ट की तरह उन्हें यूज़ करते हैं। वो टर्म क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर रहा है उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं। और बेस जो है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, दैट इज रिएक्शन में वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। रिएक्शन के रेट को चेंज करने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं अदर यूजेस ऑफ बेस, जो बेस के और यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट तो ये इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर लाइक रेन। जो बेस होते हैं उनका हम किस में यूज़ करते हैं, जो हमारे जितने भी सोप्स हुए, पेपर हुए, या फिर जैसे सिंथेटिक फाइबर हो गया हमारा रेन। रेन क्या है, हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है, वो फाइबर जो मैनमेड है। तो ये सब बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जो हमारा बेस होता है उसका। इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर रहता है उसके भी मैन्युफैक्चर करने में, उसको भी फॉर्म करने में, उसको भी बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं। थर्ड हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एंटी एसिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक। आपने देखा होगा जो हमारा स्टमक होता है उसमें एसिडिटी क्रिएट हो जाती है, तो उस एसिडिटी को जो हमारा न्यूट्रलाइज करता है वो क्या करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वो एज अ एंटी एसिड यूज़ होता है। और किस लिए यूज़ होता है, ताकि जो एक्सेस हो गई है हमारी स्टमक में एसिड की उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। क्यों, क्योंकि जो एसिड होती है जब वो बेस के साथ रिएक्शन करती है तो क्या फॉर्म करती है, सॉल्ट प्लस वाटर। दैट इज जो एसिड की जो प्रॉपर्टी थी, जो एसिडिक कैरेक्टर था, वो हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कब, जब हम बेस की रिएक्शन एसिड से कराएंगे। दिस इज द रीज़न जब भी एसिडिटी क्रिएट होती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज अ एंटी एसिड हम यूज़ करते हैं ताकि जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो 3 यूज़ पढ़े आपने यहाँ पे क्या, एक तो वो सोप, पेपर और रेन के मैन्युफैक्चर में यूज़ होती है, सेकेंड ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, और थर्ड जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एज अ एंटी एसिड यूज़ होता है ताकि जो एसिडिटी होती है स्टमक में, एक्सेस एसिड की प्रेजेंस होती है, उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। अब आता है जो एसिडिटी होती है बेसिस की, वो क्या होती है। द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेसिस। कितने नंबर हाइड्रोक्साइड आयंस के प्रेजेंट हैं, और हाइड्रोक्साइड आयंस के कौन से नंबर जो आयोनाइज हो सके, दैट इज आयोनाइजेबल हाइड्रोक्साइड आयन कितने प्रेजेंट हैं किसी भी बेस में, वो डिफाइन करती है कि उस बेस की एसिडिटी कितनी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिस आर फाउंड ऑन दिस बेसिस। इस बेसिस पे हमें 3 टाइप के बेसिस मिले। फर्स्ट मोनो एसिडिक, सेकेंड डाई एसिडिक बेस और थर्ड ट्राई एसिडिक बेस। वो बेस मोनो एसिडिक बेसिस होंगे जिसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोक्साइड आयन सिर्फ 1 होता है। जिसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी 2 होती है वो डाई एसिडिक बेस होते हैं, और जिनमें आयोनाइजेबल हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी 3 होती है वो कौन से बेस होते हैं, ट्राई एसिडिक बेस। तो क्या हुआ, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस, 3 टाइप के बेस हो गए। किस बेसिस पे, कि कितने नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट हैं। अब आ जाती है योर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क की। सो टुडेज चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क इज Which base is used to remove grease stains from cloths? जो cloths होते हैं उनसे जो grease के stains होते हैं उन्हें remove करने के लिए कौन सा base use होता है। Your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this question in your mind? Let's check out. It's ammonium hydroxide. कौन सा base use होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैसे, जो ग्रीस स्टेन्स होते हैं उनको जो रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, क्योंकि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो सपनिफिकेशन की जो हेल्प है, जो सपनिफिकेशन होता है उसे क्लियरली कराता है। अब ये जो सपनिफिकेशन होता है ये क्या होता है, अबाउट मिसेल्स फॉर्मेशन, ये सारा जब हम स्टेन्स को क्लियर करते हैं क्लॉथ से, वहाँ पे ये प्रोसीजर होते हैं। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में है, बट टिल देन यू हैव टू लर्न दैट अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस होता है जो ग्रीस स्टेन्स है क्लॉथ से उसे रिमूव करने के लिए यूज होता है। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, वी लर्नड अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस। हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं बेसिस की, बेसिस किस मेटल के साथ या किस के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है। ऑल्सो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे बेसिस हैं उनकी एसिडिटी क्या होती है, यूजेस क्या होते हैं बेसिस के। इन नेक्स्ट सेशंस वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन
गुड लक।